नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने शुरू किया है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित टॉप 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। यह पार्ट 4 है। इसके पहले अगर आप लोगों ने 1 से लेकर 3 तक के पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पर ज़रूर देख लें। और इस समय कंटिन्यू नहीं हो पाया था वीडियो, क्योंकि इस समय आपकी परीक्षाएं 6 और 7 सितंबर को थी। जो यूपी ट्रिपल एस पेट की परीक्षा थी उसके आंसर की को बनाने में मैं व्यस्त थी, इसलिए आपका जो ये इतिहास से संबंधित टॉप 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर था इसको बनाने में लेट हुआ। लेकिन अब से हम लोग कंटिन्यू देखेंगे इतिहास से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। यह पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक की वीडियो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो जो त्रिपिटक है वो किसका धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन है आपके पास हिंदुओं का, ऑप्शन बी है बौद्धों का, ऑप्शन सी है सिखों का और ऑप्शन डी है जैनों का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्धों का। जो त्रिपिटक है यह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। 3 पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ये जो त्रिपिटक है यह पाली भाषा में लिखी गई है। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है पर्यावरण का, ऑप्शन बी अतीत का, ऑप्शन सी है समाज का और ऑप्शन डी है शासन का। इतिहास के तहत हम लोग अतीत का अध्ययन करते हैं। अगर पर्यावरण का अध्ययन पूछे तो हम लोग जो भूगोल है या फिर पर्यावरण है, पर्यावरण शास्त्र जो होता है उसके अंतर्गत हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन करते हैं और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम शासन का अध्ययन करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्न में से किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी है सामाजिक जीवन, ऑप्शन डी है राजनीतिक नीतियाँ और ऑप्शन डी है धार्मिक जीवन। ऑप्शन एक बार फिर से देख लीजिए, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ और धार्मिक जीवन। तो जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, इसके अंतर्गत हम राजनीतिक नीतियों का अध्ययन करते हैं। आपसे प्रश्न ऐसे बनता है कि कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र। ऐसे प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। आगे हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए है हीगल महोदय का, ऑप्शन बी है बर्नी का, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स का और ऑप्शन डी है कलर का। तो इतिहास अपने को दोहराता है यह जो कथन है यह हीगल महोदय का है और कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। और कल्लड़ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। और राजतरंगिणी में कितने तरंग होते हैं? तो राजतरंगिणी में 8 तरंग होते हैं। और राजतरंगिणी के में कहाँ के इतिहास का वर्णन किया गया? तो कश्मीर के। और ये कब लिखा गया था? तो 12वीं शताब्दी में। आगे हम बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए है बौद्ध, ऑप्शन बी है वैष्णव, ऑप्शन सी है शैव और ऑप्शन डी है जैन। तो जो जातक है यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। आगे हम बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है, सबसे पहले मानव का सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है पिथेकैंथोपस के रूप में, सिनेंथोपस के रूप में, इयोंथोपस के रूप में और होमिनिक के रूप में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिथेकैंथोपस के रूप में। आगे हम बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है शिकार, ऑप्शन डी है व्यापार। तो इसका जो सही उत्तर होगा 7वें प्रश्न का
वो ऑप्शन डी हो जाएगा व्यापार। 8वां प्रश्न है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को निम्न में से क्या कहा जाता है। 8वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा ऐतिहासिक स्रोत। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। 9वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा क्रो मैग्नन मनुष्य। 10वां प्रश्न है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का क्या नाम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेरोडोटस। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो होगा वो हो जाएगा इंडिका। और प्लिनी द नेचुरल हिस्ट्री। और हेरोडोटस को तो आप जान ही रहे हैं, इनकी पुस्तक का नाम द हिस्ट्रीज है। 11 नंबर प्रश्न है, होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ था। 11 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा घाटी में हथनौरा से। अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार निम्न में से कौन विद्वान था। तो इसका प्रश्न जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा हेरोडोटस। होमर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इलियड था और प्लिनी का द नेचुरल हिस्ट्री। 13 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। 13 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को, जो मानव जाति का पालना है वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा होमो इरेक्टस को। 16 नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है, यानी कि दुर्लभ है। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा महाभारत। आगे हम बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, मिलिंद पन्नो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और निम्न में से किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। 17 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा नागसेन। 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से ही की जा सकती है। तो 18 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसे भी बन सकता है आपसे परीक्षा में कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है। तो कालिदास। कामसूत्र के लेखक कौन है। तो वात्स्यायन। और मैकियावेली प्रिंस के लेखक कौन है। तो मैकियावेली। 19वां प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा अग्निमित्र। अगला प्रश्न है 20वां, निम्न में से यह कथन किसका है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ई.एच. कार की पुस्तक का नाम जो है वह है व्हाट इज हिस्ट्री। और आपसे प्रश्न ऐसे भी बनता है कि ई.एच. कार ने कौन सी परिभाषा दिया था इतिहास के लिए। तो उन्होंने कहा था इतिहास भूत और वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। आगे हम देखते हैं जो ऑप्शन और दिया हुआ है ब्यूरी के अनुसार। ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। आगे प्रश्न है 21 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा नागेश्वर। नागेश्वर कहाँ है अगर प्रश्न बने तो गुजरात में। और एक प्रश्न पीछे छूट गया था, उसका मैंने व्याख्या नहीं किया था। यहाँ पे जो कलिंग वुड हैं इनकी भी परिभाषा आपसे परीक्षा में पूछी जाती है कि इन्होंने इतिहास के बारे में क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है कि इतिहास का क्षेत्र मानव चिंतन का क्षेत्र है। मानवीय कार्यों पर, उपलब्धियों पर प्रकृति का अध्ययन इतिहास की सीमा में नहीं आता। आगे चलिए हम फिर से कंटिन्यू करते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, मुंबई में शारदा सदन की स्थापना किसने की? तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडिता रमाबाई। इन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की थी। आगे हम देखते हैं, विनोबा भावे किससे संबंधित थी? तो यह सत्याग्रह से संबंधित थी। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने 1948 में कोड नाम यानी कि ऑपरेशन पोलो के तहत किस पर कब्जा कर लिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिट्टी और समृद्धि से संबंध। 25वां और अंतिम प्रश्न है, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? 25वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्गाबाई देशमुख। इस प्रकार मैंने आप लोगों को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतिहास से संबंधित टॉप 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।